अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सब मेरे बहन भाई सब कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। हमारा था जी थर्ड डे डेनमार्क में, और ये रूम से उठते उठते मैंने बनाई एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया। ये विंडो से बाहर इतनी खूबसूरत धूप और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी, और विंडो मेरे हस्बैंड ने उठते से पहले ही खोल दी थी, और मैं अभी लेटी हुई थी। वो बाहर जा चुके थे और वो अपनी कॉफ़ी को फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर घंटे के बाद मैं उठी और टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च के अंदर ही किचन इनका था जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे, और कुछ सामान बिखरा हुआ था, कुछ सामान सिमटा हुआ था, क्योंकि रात सुबह 4 साढ़े 4 बजे हमारे बच्चे सोते हैं और 11 बजे उठते हैं। तो ये मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही थी कि बेटा बैठ के टीवी देख रहा था, बाकी बच्चे जो थे वो रेडी हो रहे थे जाने के लिए, लेकिन ब्रेकफास्ट भी साथ साथ जारी था। तो मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, और आपको प्यारे में व्यूज़ बताऊं कि मैं साथ साथ लाइव भी कर रही थी, लाइव के साथ साथ वीडियो भी चल रही थी। देखे ना शाजिया कितने काम करती है। तो ये फ्रिज से निकाल रही थी आटा दूध, ताकि मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना सकूं। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा प्लीज़, आधे रास्ते में मत छोड़िएगा। मैं वहाँ पे जो कुछ दिन पूरा किया सुबह से शाम तक आपसे वो शेयर करूँगी। वीडियो मेरी 4 से 5 घंटे की थी, लेकिन मुख्तसर करके मैंने 12 मिनट और 14 सेकंड की वीडियो बनाई, जिसमें छोटे छोटे पीसेस मैंने जोड़ के आप लोगों के लिए किए। बता रही थी बाहर का वो टेम्पोलिन जहाँ से मेरी बेटी गिरी थी, वो भी डिटेल्स में आगे बताऊंगी। अभी मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए पराठे। बच्चे जो थे, हस्बैंड तो पहले ही बालकोन में बैठे हुए थे, और साथ साथ जो बच्चे थे वो रेडी हो रहे थे। मेरी सबसे बड़ी बेटी बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, कहीं जाना होता है उसको। मैंने कहा 3 घंटे पहले उठ के तैयार होना शुरू हो जाया करो। तो छोटा बेटा जो था वो तो पापा के साथ ही सुबह 6 बजे उठ जाता है। अब नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे। नाश्ता था 2 घंटे का, वो नहीं दिखा सकी क्योंकि बच्चे जो थे वो कैमरे में आना पसंद नहीं करते, वरना बड़ा मज़े का हमारा ब्रेकफास्ट बना था। भैया हम निकल चुके थे डेनमार्क के अंदर ही एक बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ जा रहे थे। उस वक्त मैं लाइव थी, साथ साथ लाइव भी चल रहा था और साथ साथ वीडियो भी चल रही थी, आप लोगों के लिए कैप्चर की वीडियो। और लाइव में मैं अपने सारी फैमिली के साथ थी, ठीक है, लाइव फैमिली जितनी भी मेरी है। और बड़ा खूबसूरत है डेनमार्क। डेनमार्क की एक खसूसियात मैंने ये देखी है कि यहाँ पे खाने पीने का टेस्ट बहुत डिफरेंट है, और ये महंगा है डेनमार्क। हमारा जर्मनी इतना महंगा नहीं है। बहरहाल जी, हम लोग पहले एक और जगह पे गए, और उसके बाद ये आखिरी जगह पे आए। जो पहले गए उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस वक्त मैं लाइव थी। मेरे बच्चे जो थे वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, वो भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था। ये जो बिल्कुल घर के पास जो समंदर है ना, वहाँ पे मैंने 3.5 घंटे में रही। बहुत ज़्यादा ठंड थी। वाहिद एक मैं थी और मेरी भांजी जिसने मेरी वीडियो बनाई, कुछ मैंने बनाई कुछ उसने बनाई। और ये देखिए समंदर की लहरें, इतनी स्पीड में था ये समंदर, इतना इतना डीप था कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं एक पत्थर पे बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो डर रहे थे, कहते हैं ये ना हो पानी की लहरें आपको लेके मुझे जो इतनी, ये देखें कितनी स्पीड में है, तो ये ना हो आपको इतना नहीं पता पानी में। मैंने कहा मुझे पानी अच्छा लगता है, और ना ही पानी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए पानी में मैं आके बैठी, काफ़ी देर बैठी रही, तस्वीरें बनाई, बच्चों ने वीडियो बनाई। और बच्चे जो थे 3.5 घंटे गाड़ी में बैठे रहे हीटर लगा के, और मैं पानी के अंदर रही। और उसके बाद फिर हस्बैंड की डांट की वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी उठ के, और हम लोग चले गए ग्रोसरी करने के लिए। थोड़ी सी ग्रोसरी ली, बच्चों के लिए मफल्स लिए, बच्चों के बिस्किट लिए। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। आइसक्रीम थी बहुत सारी किस्मों की, लेकिन इकसाम तो बहुत थी आइसक्रीम की। लेकिन मेरा जो बेटा था ना बड़ा, वो मेरे साथ था, वो साथ साथ रिसर्च करके नंबर पढ़ के हमें बता रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें हराम होती हैं कुछ हलाल होती हैं। हलाल हम खा सकते हैं, तो वो बेचारा कभी एक चीज़ पे फोकस कर रहा था, कभी दूसरे पे कर रहा था। हस्बैंड भी साथ साथ थे, बच्चों के योगर्ट लेने थे, काफ़ी कुछ हमने लिया वहाँ से। हाँ, जूस था, क्योंकि नमक मिर्चें मसाले तो वहाँ मिलते नहीं हैं, वो थोड़ा सा हट के किसी दूसरे शहर से लाने पड़ते हैं, तो वो मैं घर से साथ लेके गई थी। तो किसी को गाजर का जूस चाहिए, किसी को ऑरेंज चाहिए, किसी को स्ट्रॉबेरी का चाहिए, सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने फयाज को कहा मैं तो वीडियो बना रही हूँ, तो आप खुद ही खरीदें और डालते जाएं ट्रॉली में। तो बेटा जो था मुझे कहता मामा ये वाला खट्टा है, ये वाला मीठा है, ये वाला ना लें, ये वाला ना लें। शुक्र है बेटा साथ था, बाकी बच्चे कोई भी गाड़ी से नहीं उतरे, उनको लग रही थी ठंड। और ये ब्रेकफास्ट के लिए, अगले दिन के ब्रेकफास्ट के लिए उनका मैं ले रही थी जूस वगैरह। रात को भी इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री लगानी होती है, हॉरर मूवी लगा के देखनी होती है, तो उसलिए फिर उनके खाने की चीज़ें हमें प्रॉपर अरेंज करना था।
और साथ साथ मैं दिखा रही थी, मगर बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र आया है जो जो मैंने रिसर्च की कि डेनमार्क में एक तो महंगा, और दूसरा वो टेस्ट नहीं है जो हमारे जर्मनी की खानों का टेस्ट है। बहरहाल जी, एक दिन हमने चिकन बनाया था, क्योंकि चिकन मैं घर से लेके गई थी फ्रीज़ करके मसाले लगा के। बाकी मैंने चने बनाए थे, एक दिन मैंने आलू अंडे बनाए थे, और एक दिन मैंने सब्ज़ी बनाई थी, और 5वें दिन मैं वापस आ गई। आना मैंने 7वें दिन था, और लेकिन मेरी बेटी की वजह से हमें वापस आना पड़ा। अब कासे पे आई तो मेरा ये फूल देख के तो दिल मचले। मैंने हस्बैंड को कहा मुझे फूल लेके दे, कहते नहीं जी मैं अन्य खर्चा नहीं कर सकता। ये तो हो गया मजाक। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इतना खर्चा करके दूसरे मुल्क में बच्चों को लेके जाए तो वो 2 रुपए के फूल ना लेके दे, ऐसी बात नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो शुगल मेला, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भैनों मेरी शुगल मेला ना हो तो मज़ा नहीं आता वीडियो में। तो ये इन्होंने अंगे बोट लगाई हुई थी, मीन सेल लगाई हुई थी चीज़ों की। डिस्पोजेबल बर्तन थे बहुत ज़्यादा जो हमें तो चाहिए नहीं थे। और ये था टाइम 7:30 का, और धूप देखें सर के ऊपर चमक रही थी, इतनी धूप थी। पूरे 7:30 हो चुके थे। 8 बजे स्टोर बंद होते हैं। तो अब हमने जाना था घर की तरफ, और आपको पता है घर में आते से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है किचन में। मेरी बेटी ने और मेरी भांजी ने बनाई चाय, पहले चाय एंजॉय किए बालकोन में बैठ के, बहुत सारी गप्पें लगी। उसके बाद तकरीबन आई थिंक 8:30 मैंने खाना शुरू किया, और अभी भी देखें बाहर हवा चल रही है, बच्चों को ठंड लग रही थी। बड़ा बेटा मेरे साथ साथ किचन में हेल्प कर रहा था। और मेरे हस्बैंड ने जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन, ये फ्रिज खाली होता है ना, जब जिस जगह हम घर लेते हैं ना, फ्रिज में कुछ भी नहीं होता, ऑफ होता है। फ्रिज को हमने खुद ऑन करना होता है, उसके बाद आधे घंटे के बाद चीज़ें रखनी होती हैं। बड़ा साफ़ सुथरा, हर चीज़ बड़ी नीट क्लीन थी, बर्तन, किचन, बाथरूम, हर चीज़। और मेरे हस्बैंड ने जाते से पहले फ्रिज में चीज़ें फुल की, ताकि बच्चे फील ना करें कि हम किसी दूसरी जगह पे आए हैं तो फ्रिज खाली है। हमारा फ्रिज अगर भरे है ना भैनों मेरी हो तो समझो सारा कुछ भरे है। फ्रिज का भरे होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर में, माशाल्लाह। और ये मैं दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड हमें कहते हैं मैं तो सिगरेट छोड़ दिया। इधर मैं वीडियो बना रही थी, उधर मेरा बेटा बना रहा था। कहता मामा देख ले आपके जो हस्बैंड है वो सिगरेट पी रहे हैं। मैंने कहा पीने दो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मना नहीं कर सकती। और इस टेम्पोलिन से मेरी बेटी गिरी थी उसके अगले दिन। और ये मेरा बेटा जो था मसालों की वीडियो बना रहा था, मैंने बनाए थे। एक दिन चिकन का सालन बनाया था, और अचारी चिकन बनाया था। दूसरे दिन मैंने चने बनाए थे, एक दिन सब्जी बनाई थी, और एक दिन मैंने आलू अंडे बनाए थे। और बेटी को कहा आप आटा गूंदें और मैं तब तक बना लूँ। तो मेरे बेटे ने अंदर से आवाज़ दी कि पापा मामा आपको देख रही हैं। तो पापा जल्दी जल्दी अंदर आ गए कि मामा नाराज़ ना हो जाए। मैंने उनको कहा मैं सिगरेट कम पीता हूँ। बहरहाल जी, इधर मेरा मसाला जो था वो फ्राई हो रहा था। टमाटर फटाफट डाले, क्योंकि अब टाइम हो चुका था 9:25, और भूख सबको बहुत लगी हुई थी। और हमारा ये होता है कि हम कहीं भी जाएं, खाना हमने घर में खाना होता है। बाहर का खाना कोशिश होती है अवॉइड किया जाए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ दूसरी जगह के खाने का हमें पता नहीं। तीसरी चीज़ उनकी नौकरानी मामा उनके साथ होती है, तो कैसे हो सकता है मामा नौकरानी साथ हो और खाना ना बने। और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये किचन और टीवी लॉन्च एक ही जगह था ना, तो यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक भी लगा हुआ था, साथ टीवी भी चल रहा था, साथ गप्पे भी हो रही थी। तो हमें फुल एंजॉय किया। क्यों हमें नज़र आ रहा है वो सामने टीवी लॉन्च है, वो सामने काउच लगा हुए है, इस साइड पे डाइनिंग टेबल। लेकिन किचन का जो इनका किचन था ना, छोटा ज़रूर था, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट किचन था, मुझे बड़ा पसंद आया। और बेटा साहब तो आपको पता मेरे सर से हट नहीं रहे थे कि मामा मुझे बताएं मुझे बताएं। मैंने कहा नहीं, 2 बेटियां भांजियां जो थी वो कर रही थी, बर्तन लगा रही थी, और बेटी आटा गूंद रही थी, और साथ साथ जो था ना मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि लाइफ मैं सुबह कर चुकी थी। इस वक्त लाइफ की मुझे ज़रूरत नहीं थी। और इधर मैंने पेड़े बनाने शुरू किए। मैंने बेटे को 1-2 काम किए, तो बजाय सफाई होने के वो और गंद पड़ गया। मैंने कहा इससे बेहतर है कि आप साइड पे हो जाओ। और अब जो था तकरीबन 9:45 हो चुके थे, ईशा की अजान होने वाली थी। उस वक्त हमारे मोबाइल्स पे अजान का पता चला था कि अब मगरिब की अजान, ईशा नहीं मगरिब होने वाली थी। और रात 11:30 बजे तक यहाँ पे रोशनी होती है माशाल्लाह। तो अब जनाब खाना शाना पेड़े मैंने बना दिए थे। तब तक मैंने कहा बाहर का आपको एक विज़िट करवा दूँ। तो बाहर निकली बालकोन में, वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। बच्चे यहीं पे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट यहीं पे करते हैं। और ये देखें क्लाउड्स, ओ हो क्या गज़ब का इस वक्त मौसम था। मेरा तो दिल इस घर से आने को ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जिथे भी जाती हो थे डेरे पा लेंदी है। मैंने कहा ये तो है, मुझे अच्छा लगता है। और ये किचन की विंडो से मैं अंदर का नज़ारा आपको करवा रही थी। मैंने कहा चलें बाहर का एक राउंड लगाती हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों से वीडियो कंप्लीट शेयर कर चुकी थी, लेकिन दिखा रही थी। और ये देखा है मेरे मसालों के डब्बे, ये मसाले पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं मेरे। चीनी पत्ती, सौंफ, अजवाइन, हर चीज़ मेरी साथ होती है, सब्ज़ इलायची,
हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़। और मेरे हस्बैंड बड़े होते हैं कि माशाल्लाह कितना कितना वो कर लेती है, हर चीज़ को मैनेज कर लेती है। मैनेज करना पड़ता है यार, वो क्या करे। वो वक्त था माँ के हाथ का खाना खाते थे और बैठ के टेबल पे चमचे बजाते थे कि भूख लगी है। अब वो वक्त है कि बच्चे कह रहे होते हैं कि मामा जी खाना दें। लेकिन मेरा ये है कि मैं झटपट खाना बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड भी और मेरी भांजियाँ भी कहती, खाला आप तो पता नहीं चलता किस तरीके से सालन और किस तरीके से टेबल को सजा देती है। हमें आदत है ना, हमें शुरू से आदत है एक्टिव। हम सब बहनें माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। छोटी नहीं इतना काम करती, लेकिन माशाल्लाह हम चारों बहनें जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं घर को। और ये जनाब टाइम था खाना खाने के बाद फिर वीडियो बनी थी, लेकिन मेरे बच्चों ने अवॉइड किया था सामने आना। अब ये बच्चे सब जा चुके थे और ये बच्चों ने वीडियो बना के मुझे दी थी। ये मेरी वीडियो नहीं, मेरे बच्चों ने बना के लाई थी। ये समंदर के किनारे जा चुके थे, घर से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, क्योंकि समंदर फैला हुआ है ना, तो आप किसी कोने से भी आप जा सकते हैं। तो ये था रात का नज़ारा, ईशा से पहले का नज़ारा। मेरे बच्चे वीडियो कंप्लीट बना के लाए थे। आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और मैं 2-3 घंटे मैं सो गई थी। 3 घंटे के बाद बच्चे वापस आए, हल्दी वाला दूध गर्म किया, मेरी भांजी ने सबको दूध दिया, मुझे मेरे रूम में दिया। उसके बाद मैं 3 घंटे की नींद पूरी करके फिर बालकोन में आ गई और सुबह 4 बजे तक मैं बालकोनी में रही। सब सो गए थे, बच्चे अपनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, हस्बैंड और बड़ा बेटा सो चुका था और हस्बैंड भी सो चुके थे, और मैं अपना बैठी हुई थी बाहर ना उधर बालकोन में चेयर्स के ऊपर। और ये मेरी बेटी भांजी छोटी थी, वो तस्वीरें जो थी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे का शिफ्ट कर रही थी। और ये था टाइम जनाब हमारा 2:45 बजे का, और अकेली मैं बैठ के यहाँ पे चांद मामू के साथ गप्पे लगा रही थी क्योंकि नींद जो पूरी हो चुकी थी। बस जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें। कोई आपसे बुरा करता है उससे बुरा मत करें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किसी अच्छी सी लाइफ, किसी अच्छी सी वीडियो, किसी अच्छी सी रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।